हाँ बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर या फिर क्वालिटी फैक्टर या फिर शार्पनेस ऑफ एसी सर्किट। अब ये क्यू फैक्टर होता है क्या बेटा? एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्किट की शार्पनेस चेक करते हैं, मतलब मेरा जो सर्किट है एसी सर्किट कितना अच्छा, कितना यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, क्यू फैक्टर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही मेरा सर्किट शार्प होगा, मतलब जो लॉसेस होंगे उतना ही कम होंगे, उतना प्रॉपरली वो एक वर्क कर पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर। अब क्यू फैक्टर निकालने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास ये करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ग्राफ मुझे इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, इस करंट को हम रेजोनेंस करंट बोलते हैं। अब क्यू फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दूसरा डिफरेंस इन नियर बाय फ्रीक्वेंसी। इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस वो आता है 2 डेल्टा ओमेगा। कैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करी, ये ओमेगा से कम है, मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और एक फ्रीक्वेंसी यहाँ सिलेक्ट करें, ये ओमेगा से ज्यादा है तो उसको मैं लिख दिया ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, ऑब्वियसली क्या आएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। करेक्ट। तो क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू डिफरेंस इन नियर बाय फ्रीक्वेंसी। अब बोला क्या गया है कि जो नियर फ्रीक्वेंसी होती है आपको इस तरह से सिलेक्ट करनी होती है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आता है, दिस करंट शुड बी 1/√2 टाइम्स ऑफ रेजोनेंस करंट। जो रेजोनेंस करंट है यार उसका 1/√2 टाइम्स होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग करंट। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इन सीरीज एलसीआर सर्किट में जो मेरे पास करंट होगा इट इज V डिवाइड बाय √ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फॉर रेजोनेंस। अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो इन दिस केस XL इक्वल टू XC, तो ये 0 हो गया तो मेरे पास रेजोनेंस करंट कितना आ गया? V बाय R आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हो तो V डिवाइड बाय √ XL इज ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब मैं कौन सा का फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा था बेटा? यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा था, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मेरे पास आंसर ही आया। मतलब ये जो हमने यूज किया है वे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा R रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे करंट निकालना है, तो हम निकालते क्या? करंट एक ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, इस पर मैं करंट निकालता हूँ। करेक्ट। अगर इस पर करंट निकाला जाए तो करंट की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाय √ ओमेगा मीन्स ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L माइनस 1/ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं इतने इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अगर इतने इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा वो मैं लिख रहा हूँ ओमेगा आर L का मल्टीप्लाई L प्लस L डेल्टा ओमेगा माइनस 1/ओमेगा आर मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर इंटू C। करेक्ट। फिर इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो कंडीशन याद रखिएगा, करंट क्या होना चाहिए? इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस का 1/√2 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो मेरे इक्वेशन की I इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया मेरे पास कितना बेटा? ओमेगा आर L प्लस L डेल्टा ओमेगा माइनस 1/ओमेगा आर सी
ये बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर की पावर -1 हो जाएगा। तो ओमेगा आर एल प्लस एल डेल्टा ओमेगा -1 बाय ओमेगा आर सी, ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर। करेक्ट। सॉल्व करेंगे ओमेगा आर एल प्लस एल डेल्टा ओमेगा -1 बाय ओमेगा आर सी प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर आर इंटू सी। अब इन रेजोनेंस कंडीशन ये टर्म 0 होती है, दिस इज एक्सएल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देख चुके थे ऑलरेडी। तो बचेगा एल डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट ओवर एल सी, स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा इंटू सी, सी से सी गया, एल डेल्टा ओमेगा प्लस एल डेल्टा ओमेगा, ये ऊपर चला गया। अगर इसे सॉल्व करें तो आंसर में भी 2 डेल्टा ओमेगा इंटू एल, इसका जो रिजल्ट था वो ये आया। अब ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि 1 ले लिया, बाय इक्वेशन 1 तो करंट हो गया V डिवाइड बाय इसकी वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय, इस इक्वेशन में मैं इस आर स्क्वायर को बाहर लेता हूं तो बाहर रूट के बाहर आर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा एल बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज V बाय आर इज रेजोनेंस करंट। आई आर डिवाइड बाय 2 डेल्टा ओमेगा एल बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि मेरी जो करंट होती है वो रेजोनेंस का 1 बाय रूट 2, मतलब यहाँ रूट 2 आना चाहिए। रूट 2 कब आएगा? 1 प्लस 1 रूट 2, ये 1 हो जाना चाहिए। तो इसको हम 1 पुट करके देख लेते हैं। तो इफ 2 डेल्टा ओमेगा एल बाय आर इक्वल्स टू 1 देन आई इक्वल्स टू आई आर बाय रूट 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब अगर 2 डेल्टा ओमेगा एल बाय आर 1 है तो मैं ऐसे 2 डेल्टा ओमेगा निकाल सकता हूँ। वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल। नाउ हमें पता था सिंस Q इज इक्वल टू ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ओमेगा आर 1 बाय रूट ओवर एल सी डिवाइड बाय आर बाय, सॉल्व करेंगे इसको तो एल बाय आर रूट ओवर एल सी, सॉल्व करने पर फाइनली 1 बाय आर रूट ओवर एल बाय सी। दिस इज दी वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर। तो आप एल सी और आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद जिस भी सर्किट के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है वो सर्किट मोर इफेक्टिव होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा यहाँ पर क्यू फैक्टर की वैल्यू। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ट्रांसफॉर्मर, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।